औरत मोहताज नहीं है किसी गुलाब की। औरत मोहताज नहीं है किसी गुलाब की, वो तो खुद बागबां है इस कायनात की। सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੀਥਵੀ ਬਹਿਲ ਐਂਡ ਮਮਾ रॉक्स। तो शुरुआत करते हैं स्किन केयर से। सुबह का टाइम है, नहा धो के सुबह के काम मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिए हैं और थोड़ा सा काम मुझे किचन का करके फिर नीचे जाना है। तो स्किन केयर से शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले टोनर यूज़ किया था, उसके बाद मॉइस्चराइज़र और मैंने यहाँ पे लगाया है डर्मा की क्रीम है गाइज, ये 2% कोजिक एसिड फेस क्रीम फॉर पिगमेंटेशन, जिसमें विटामिन सी, ग्लाइकोलिक एसिड है और डे और नाइट क्रीम है। ये आप सुबह भी यूज़ कर सकते हैं और रात को भी। लेकिन एक कंडीशन जो मैं हमेशा बताती हूँ, आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप पिगमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं उसके बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है डे टाइम में, अदरवाइज़ आप रात को यूज़ करें। वैसे ये क्रीम जो है वो दिन में यूज़ करने के लिए सेफ़ है। ये किसी भी तरह का आपके फेस पे दाग धब्बा है उसको दूर करने में आपकी बहुत हद तक जो है वो हेल्प करती है। तो बेस्ट प्रोडक्ट है, मैं इसे हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ, अच्छा लगा मुझे ये। वेलकम अगेन। आई थिंक मैंने आपका वेलकम कर दिया है। तो सुबह का टाइम है और मैंने ऑलमोस्ट सारे काम खत्म कर लिए हैं। हाफ लंच भी रेडी हो गया है। मैंने आज बनाई है लंच में लोबिया की दाल और सुबह मैंने आलू की सब्जी बनाई थी, वो भी थोड़ी ज़्यादा है तो दोपहर तक वो भी एक सूखी सब्जी कैरी हो जाएगी। लोबिया की दाल मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है तो देखती हूँ कैसी बनी है। आपके साथ मैंने अपना मॉर्निंग स्किन केयर शेयर किया है, जो बेसिकली गर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो मेरे चेहरे पे पिगमेंटेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा करंट वाला जो है वो स्किन केयर है। मुझे लगा था मिस्टर बहल आगे। तो मैं हेयर्स को नहाने से पहले एक बार कॉम्ब करती हूँ और अब मैं खाना बनाने के बाद करूँगी, ताकि मेरे कपड़ों पे कोई भी बाल ना हो जो खाने में ना आए। और बिंदी लिपस्टिक हम लगाएंगे। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है बिकॉज मैं वेट कर रही हूँ मिस्टर बहल का। आई थिंक वो मम्मी पापा के पास हैं, मम्मी पापा का नाश्ता हो गया है, वो इधर घूम रहे हैं तो हम करेंगे। और वैसे तो मेरा सुबह से ना चालू ही रहता है, मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। कभी नारियल पानी, कभी हरीफी का फ्रूट पैक किया, उसके साथ ही 2 गटक लिए। मैंने आपके साथ शेयर किया था एक बार कि मैं अपनी चीज़ों की तरफ भी ध्यान देने लगी हूँ और मेरी स्किन जो है वो ग्लो कर रही है। ये देखिए पिगमेंटेशन, और इनके बावजूद भी इसका भी एक राज है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट लाइट, क्योंकि आज हमारे घर में लाइट नहीं है। छोटी सी लाइट है जो इन्वर्टर के ऊपर चल रही है। दैट्स वाई मैं दाल को तड़का लगाना ना थोड़ा अवॉइड कर रही थी, क्योंकि लाइट नहीं है तो ये नहीं चलेगी तो तेल तेल हो जाएगा। मैंने पूरे घर का काम खत्म कर लिया। झाड़ू पोछे के लिए आंटी आते हैं, वो करते हैं डस्टिंग बस्टिंग सब सब सब। बहुत तेज हो गई हूँ मैं तो चलिए दाल को तड़का लगाते हैं। गाइज लास्ट वाले ब्लॉग्स को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको वो पसंद आ रहे हैं और मेरी वजह से कोई ना कोई एक लेडी जो है वो मोटिवेट हो रही है, क्योंकि हम 10 में से 8 लेडीज़ होती हैं ना जो घर के काम करके बोर हो जाती है। मैं अभी बोर हो जाती हूँ, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मैंने लास्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि मैं इतनी मोटिवेट रहती हूँ बिकॉज ऑफ माई मदर, क्योंकि मेरे मम्मा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले हैं। मैंने यहाँ पे जो है लंच की तैयारी की थी और साथ साथ ये आलू की सब्ज़ी बनी थी सुबह नाश्ते के लिए। 9 बजे का टाइम होगा, 9 सवा 9 के आसपास, और मैं लंच सुबह ही बना के नीचे उतरती हूँ। बस दोपहर को आके चपातियाँ या थोड़ा बहुत जो भी रायता बनाना होता है वो बनाती हूँ, आधा पौना घंटा। फिर मैं दोपहर को ऊपर आके लंच वंच करने के लिए आती हूँ। और यहाँ पे मैंने आज बनाई थी लोबिया, आई थिंक, हाँ, लोबिया की दाल बहुत टेस्टी बनी थी। और सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं तकरीबन 9:30 बजे जो है वो शॉप पे आ जाती हूँ। हमें आज शॉप की थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, क्योंकि फ्रंट वाला सेक्शन जो चीज़ियों वाला है वो खाली हो चुका है और आजकल सीज़न नहीं है तो सीज़न में थोड़ी सी दुकान ठंडी रहती है, इसलिए मेरी कोशिश है कि इस तरह का खाने पीने का सामान लेके रखूं ताकि बच्चे आते जाते रहें और अपना भी मन लगा रहता है। और मैं यहाँ पे देख रही थी, क्योंकि मैं कंघी करके ही नहीं आई थी, मैं कंघी खाना बनाने के बाद करती हूँ तो मैं भूल गई थी। और मैं ज्योति के साथ यहाँ पे बोल रही थी, ये देख मेरा सिर इधर से टेढ़ा वेढ़ा है, तो तूने मेरे को बताया नहीं कि भाभी आपने कंघी नहीं की है। तो ये देखिए, इस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा फ़ायदा
फ़ायदा मुझे मिल रहा है, मेरी झाइयाँ बहुत ज़्यादा लाइटन हो रही हैं। लेकिन गाइज़ एक मैं बात बताऊँ अपने सेल्फ़ एक्सपीरियंस से, तो झाइयाँ परमानेंटली बहुत मुश्किल से जाती हैं। जितना आप अच्छे से अपना स्किन रूटीन जो है वो फॉलो करते हो, उतनी ही आपकी झाइयाँ लाइटन अप होती जाती हैं। 1-2 दिन भी आपने स्किन केयर को थोड़ा सा अवॉइड किया तो बस फिर झाइयाँ जो है वो फिर से चमकना शुरू कर देती हैं। तो बस हर काम में डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो जो कुछ भी हो, तो हम चले गए थे मार्केट। लोकल में ही थोड़ी सी पास में ही होलसेल की शॉप थी, जहाँ से हमें शॉप के लिए खाने पीने का जो है वो सामान चाहिए था। मैं आज आपके साथ पूरे दिन का रूटीन शेयर कर रही हूँ जितना मुझसे शूट हो पाया। बहुत सारी चीज़ें गाइस छूट जाती हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है वो भाग दौड़ वाली है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हर चीज़ को मुझे अकेले ही मैनेज करना है। हाँ, झाड़ू पोछे के लिए आंटी आते हैं। अब मैं आ गई ऊपर, टाइम लेट हो गया, 12:45 हो गए हैं। वैसे मैं 12:30 आती हूँ और खाना बनाती हूँ। ये रखे मैंने चावल, और ये मैं बनाने वाली हूँ लौकी का रायता और फिर चपातियाँ। और हम गए थे शॉप के लिए थोड़ा सा सामान लेने, लोकल में ही गए थे, खाने पीने का सामान था, क्योंकि होता है ना आजकल सीजन नहीं है तो फिर दुकान थोड़ी ऐसी डंपो ही चलती है। तो ये होता है बच्चों के खाने पीने का सामान हो, थोड़ा लेस, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स, तो थोड़ी वो कहते हैं ना पंजाबी च आंदक जांदक लगी रहती है, दिल लगा रहता है, वो बोली वाली बात है। तो पापा आ जाते हैं 1 बजे खाना खाने के लिए। तो मेरी बन गई है रेल। अब मैं बनाऊंगी फटाफट से लौकी का हलवा। एक नारी सब पे भारी, जो जाने वो ज्ञानी और जो ना जाने वो पता नहीं, तुक नहीं बना। कहानी। झाड़ू पोछे के लिए आंटी आते हैं, लेकिन जितने भी मैक्सिमम घर के काम होते हैं सारे वो मैं खुद अकेले ही करती हूँ, बिना मेड की हेल्प के। जब भी मुझे तबीयत थोड़ी बहुत ऊपर लगती है तो ज्योति मेरे पास है, भगवान की एक वो मेरे लिए फरिश्ता है, तो वो मेरी हेल्प कर देती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती। और यहाँ पे मैं बना रही थी लौकी का रायता। सब्जी मैंने सूखी आज बनाई थी, न्यूट्री सोयाबीन का जो चूरा होता है उसकी सूखी सब्जी बनी थी। साथ सुबह लोबिया की दाल मैं बना गई थी, आपके साथ शेयर किया। आके मैंने अब लौकी का रायता बनाया। साथ में ये कुछ ताज़े चावल हैं, कुछ रात के बचे हुए चावल हैं, और अब मैं बनाऊंगी चपातियाँ। बस आज मैं आपके साथ अपना जो है वो रूटीन शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं फिर से शॉप पे चली जाती हूँ और हरिथवी को लेके ही ऊपर चढ़ती हूँ। 2:45 के आसपास हरिथवी आती है और 3:30 के आसपास उसका ब्रंच बनता है। उसके लिए मैंने उबले हुए चने रखे हुए थे, उनको थोड़ा सा सोते किया है। मक्खन में मैंने ज़ीरा, हींग, थोड़ी सी हल्दी, नमक डाल के चने थोड़े से सोते कर लिए हैं। अब प्याज टमाटर आप डाल सकते हैं। मैं उसको चपाती रैप इसका बना के देने वाली हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें वेजिस डाल सकते हैं, लेकिन अगर चटपटा चना बनाना है तो हरिथवी को अकेले चने पसंद है, इसमें वो कोई भी वेजी नहीं खाती। मैंने सिंपल सी चपाती ली है, इस टाइम उसकी भूख इतनी ही होती है। इसके साथ वो आज क्योंकि ना फ्रिज में कैन पड़ा हुआ था स्प्राइट का, हम लोग मनाली से आए थे तो आते हुए रास्ते में से लिए थे कुछ चीज़ें, वो पड़ी हुई थी और उसको वही उसका लालच था। मेयोनीज़ लगाई, टमाटो जो पिज़्ज़ा सॉस होती है वो लगाई, और इसमें मैंने डाला है स्वीट अनियन सॉस। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, सब्वे वाला। चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े डाल के मैं इसको ओवन में जो है वो 1 मिनट के लिए गर्म कर दूँगी। चीज़ मेल्ट हो जाएगी और हमारा हेल्दी सा जो बच्चों का स्नैक है वो बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से ही मैं चीज़ें जो है, कभी कभी वाइट चना, कभी राजमा बॉयल करके रखती हूँ, कभी कभी उसे ब्रेड सैंडविच दे देती हूँ। इस तरह से उसका ब्रंच भी जो है वो फुली मैं हेल्दी बनाती हूँ। जब तक ओवन में हमारा रैप गर्म हो रहा है तब तक मैं पूरी सेल्फ फिर से क्लीन अप कर दूँगी। कुछ बर्तन पड़े हुए हैं सेल्फ पे, वो लगा दूँगी। अगर चाय का टाइम हुआ वो बना देती हूँ, हाँ बना दी थी मैंने। और उसके बाद मेरे पास ट्यूशन है एक, वो कर देती हूँ। और इस तरह मेरे पूरे दिन का रूटीन चलता है और मैं पूरे दिन, एनर्जी मेरी लो भी होती है, हाई भी होती है, चली रहती हूँ। दोबारा से मैं आ गई हूँ अपनी सल्तनत में। मैं पूरा दिन, मुझे ना आज मेरी फ्रेंड की कॉल आई, मुझे उसके साथ कुछ काम था, तो 2-3 बार उसने मुझे कॉल करनी थी। एक्चुअली मुझे अपनी शॉप में कोई नया चीज़ लेके आनी है, कुछ नया एडिशन करना है, तो उसके रिलेटेड मैं उससे बात कर रही थी वंदना के साथ। वंदना मेरे डेली व्लॉग्स देखती है, थैंक यू वेरी मच वंदना। तो उसने मुझे ना बार बार कॉल करनी थी, तो मुझे फील हुआ, वो भी बेचारी यही फील कर रही थी कि मैं दिन में पता नहीं ऊपर नीचे, खाना बना के नीचे और फिर खाना बनाने जाओ, फिर डस्टिंग करने जाओ, फिर ये करने जाओ, फिर वो करने जाओ। तो इसीलिए मेरा वेट जो है वो गेन नहीं होता। आप कई बोलते हो कि आपका वेट क्यों नहीं गेन होता। यार दिन में मेरे को 50 काम होते हैं,
इतनी बीमारी में भी मैं हर चीज़ को प्रॉपर करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मेरा वेट गेन नहीं होता। और बहुत सारे आपके ऐसे कमेंट भी आए थे, उनका तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी वो कमेंट्स। अभी टाइम की शॉर्टेज होती है ना, तो वो मैंने स्क्रीनशॉट देखूंगी, अगर करूँगी तो इधर लगा दूंगी। बहुत मुझे इनकरेज किया, लेकिन मेरी मोटिवेशन भी पूछा है तो उसमें बताऊंगी कि मेरी मोटिवेशन कौन है, किसे देख के मैं इतना मोटिवेट होती हूँ कि मैं चाहे जितनी मर्जी बीमार हो, मैं हर चीज़ परफेक्टली करती हूँ। कोई मुझे क्रेडिट दे ना दे, मुझे पता है कि मैं करती हूँ। तो बस मैं ऐसे लगी रहती हूँ, है ना। मैं आ गई हूँ शॉप पे और मैंने अभी ज्योति को भेजा है ऊपर अपना व्लॉगिंग का सामान लेने, क्योंकि मुझे छोटी छोटी सी वीडियोस शूट करनी है, क्योंकि हमारा अचानक से कहीं और जाने का ट्रिप बन रहा है। मिस्टर बहल कंपेल कर रही है, मेरी हाँ नहीं हो रही। अगर हाँ हो जाती है तो मुझे निकलना है, तो मैंने सोचा 1-2 वीडियोस बना लूँ ताकि वो ना हो, गैप ना हो। कोशिश है, देखते हैं कैसे जाती है। अब हम आ गए हैं ऊपर और हरित्वी होमवर्क कर रहा है अपना ये कंप्यूटर का, और मुझे यहाँ बैठना पड़ता है। मैंने लिविंग प्लांट्स लिए थे, मैंने आपको शायद शेयर किया कि नहीं। और ये प्लांट है हरित्वी के स्कूल के लिए, क्योंकि हरित्वी के स्कूल में अर्थ डे मनाया जाएगा। हरित्वी करो, मैं ये बर्तन रख के आऊँ, ठीक है। इसे धो देना। मैं 6 बजे आ गई थी ऊपर और आते ही हरित्वी को होमवर्क कराया। वैसे मैं हरित्वी को होमवर्क कराती हूँ जब मैं ट्यूशन पढ़ा रही होती हूँ, साथ साथ इसको भी करा देती हूँ, लेकिन आज नहीं हो पाया क्योंकि हरित्वी का मूड नहीं था। और मैं बेसिकली 80% काम वही करती हूँ जो हरित्वी के मूड के अनुसार होते हैं। हरित्वी फिनिश बेटा। और अब मुझे फटाफट से काम में लग जाना है, क्योंकि हरित्वी का ऑलमोस्ट सिलेबस हो गया, होमवर्क हो गया। जस्ट एक रहता है ईवीएस, उसकी एक्टिविटी है, वो भी मैं 10-15 मिनट में करवा लूँगी। फिर खाने की तरफ हो जाएंगे, और मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, मस्जिद तक, औरत की दौड़ कहाँ तक, किचन तक, जो मर्जी कर लो, है ना। हाँ बस सब थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। और फिर रात को ना 9-10 बजे ऐसा होता है कि हरित्वी सोई नहीं और मैं सो जाऊँ, लेट जाऊँ, इतनी बुरी हालत हो जाती है मेरी। बट दैट्स ओके। मेरी मम्मा मेरे ब्लॉग देखती हैं, बहुत खुश होती हैं। मुझे ऐसे काम करते हुए देख के फिर मुझे और भी मोटिवेट करती हैं, बहुत सारा प्यार देती हैं। तो ब्लॉग के ज़रिए मेरी मम्मा मेरे को डेली देखती हैं। काश ऐसा कुछ सिस्टम होता, मैं अपनी मम्मा को डेली देख सकती। थैंक यू मम्मा। चलो हरित्वी को काम करवाते हैं। एक्सपीरियंस नहीं ना ओहो हो। हरित्वी का होमवर्क नहीं एक्टिविटी हो गई। हरित्वी को कार्ड बनाना था, अपना आई कार्ड, वो बन गया। मैं तो इसे आधार कार्ड ही आधार कार्ड बोलते हो, चलो फिनिश। थोड़ा सा सेटअप कर दो, वो ब्लैक कलर फेंक दो, खराब है ना, तो चलो खेल लो। फेंक दिया। हरित्वी वेरी बैड, डस्टबिन में फेंकते हैं बच्चा। तो मैं बैग साथ ही पैक कर देती हूँ उसका। अभी हरित्वी का होमवर्क जस्ट फिनिश हुआ, 7 बज गए, तो टाइम ज़्यादा हो गया है क्योंकि हरित्वी को खाना 7:30 बजे खाना होता है। तो मैं आसान सा काम, मैं बोल रही हूँ सस्ता सा काम करूँगी। आसान सा, मैं ना डिनर सोचती हूँ कि थोड़ा हल्का रखूँ, लंच है भी। पढ़ना है, पढ़ लो, क्या पढ़ूं? कुछ भी पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर लर्न कर लो, कोई मैथ का कर लो, पर मेरे को मैं नहीं करवाऊंगी ना। अब मैं अभी खाना भी देखो बेटा, देती हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊंगी अपने लिए काढ़ा, क्योंकि सारा दिन थक जाता है और टम्मी का लेवल भी ना ऊपर नीचे होता रहता है, पानी फालतू हो जाता है। तो मैं अपने लिए रखने वाली हूँ काढ़ा। हरित्वी को कुछ खाने को दूंगी छोटा मोटा। काढ़ा रख के मैं करूंगी सबसे पहले जय बाबा, फिर किचन में लग जाऊंगी। क्या लूं बताओ? यहाँ से ले लो, मीठे वाले काजू ले लो, कब से नहीं खाए हुए आपने। मैंने सिर्फ अजवाइन की चाय रखी है क्योंकि सौंफ ना डब्बी में ख़त्म हो गई है और मुझे ना निकालनी पड़ेगी स्टोरेज से, तो टाइम लग जाएगा और मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं सिर्फ अजवाइन का काढ़ा पीऊँगी, पैंट्री सेक्शन। तो अब मैं जय बाबा कराती हूँ जब तक ये होगा ना। ऊपर जाएगा। आटा मेरा गूंथ हो गया है, इसे मैं 2 मिनट का ही रेस्ट दूँगी, ज़्यादा नहीं। तब तक ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं आराम से बैठ के काढ़ा पीऊँ। दिल तो कर रहा है पर पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। और ये है सुबह के लिए तैयारी, प्याज, टमाटर, गाजर, और इसमें मैं डालूँगी धनिया। मैं मसाला पराठा बनाऊँगी सुबह, तो उसके लिए आटा गूंथ के रखूँगी, क्योंकि फिर ना सुबह बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। और ये आटा गूंथा जाएगा विद द हेल्प ऑफ दही। पहले काढ़ा पीते हैं यार।
यहाँ पे अभी मैं मस्त वाला जो है ना वो आटा गूंथने वाली हूँ। मैंने कनक का आटा लिया है, उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाला है। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल जो खाते हो वो डाल सकते हो। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी, हल्दी दूंगी। इससे परांठों में कलर बहुत अच्छा आएगा। ये परांठे आप सफ़र पे भी लेके जा सकते हैं, 2-3 दिन तक ऐसे ही नरम रहते हैं ये। इसमें मैंने क्रश की हुई गाजर डाल दी है, उसके बाद टमाटर, प्याज और धनिया तीनों मैंने इकट्ठे क्रश किए थे, उनको डाल दिया है। पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इस आटे को गूंदेंगे दही से। दही से गूंदने से क्या होता है, आटे में मॉइस्चर बहुत अच्छा रहता है। मुझे आटा कम लग रहा था क्योंकि मसाला ज़्यादा था, तो मैंने वैसे भी मैं भरा भरा मसाला रखती हूँ। और दही को आपको आराम से डालना है क्योंकि मैंने तो मसाला ज़्यादा डाला था और उन मसालों की, क्योंकि प्याज टमाटर पानी छोड़ रहे होते हैं, उनकी हेल्प से आटा जो है अच्छे से बंध जाता है। तो आप उसी अनुसार जो है करें। मैंने अब इसे गूंथ के थोड़ी देर रख लिया है। हम इसे 5-7 मिनट रखेंगे और उसके बाद मैं कुछ और काम कर लूँगी। यार काम ही बहुत है, बंदा क्या करे, है ना, बंदा थक तो जाता है। ये देख लीजिए, मैं आज आपके साथ डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो मेरा डेली रूटीन कितना टफ़ है। और इतनी बीमारियाँ होने के बावजूद, DNC, अबॉर्शन एंड ऑल, मैं सब कुछ परफेक्टली कोशिश करती हूँ क्योंकि वी कैन डू एवरीथिंग। एंड ये मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ कि हमेशा मोटिवेट रहें तो ज़िंदगी में सब कुछ ईजी हो जाता है। रात को डिनर थोड़ा हल्का रखने की कोशिश करती हूँ क्योंकि दोपहर का भी थोड़ा कुछ ना कुछ बचा होता है। तो मैंने यहाँ जो दोपहर का मेरा रायता बचा था और पिछले कल का थोड़ा रायता बचा था, उनको दोनों को मिक्स किया, उनको हल्का सा तड़का डाला, राई, ज़ीरा, हींग का और प्याज का, और बस हमारा पंजाबी डिश रेड़ू रेडी है। और साथ में मैंने दूध गर्म किया है दही लगाने के लिए। और इधर आटा 10 मिनट हो गए तो इसे पके हुए रखे हुए यार। तो मैंने इसको एक फिर मुक्की दी और देखिए आटा देखने में यार इतना सुंदर लगा। और मैंने आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, सुबह इसके परांठे बनाए ना, जब वो मस्त बने। मैंने तो चाय के साथ खाया, बाकी सब ने दही के साथ खाया था। तो यहाँ पे बस इसी तरह मेरा जो है वो रोज़ का डेली रूटीन होता है। ये सारी चीज़ें जो मुझे रोज़ करनी ही हैं। यहाँ पे मैंने लगाए थे शबद कीर्तन, और किचन का काम हो और साथ में गुरबानी लगी हो तो क्या ही कहना, बहुत अच्छे से होता है। ये भी मेरी मम्मा का ही गुण है। कहते हैं ना, बेटियाँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और मैं तो ऐसे बोलती हूँ कि सिर्फ मैं पापा से ही प्यार करती हूँ, लेकिन बेटियों में मम्मा के गुण ना अपने आप आ जाते हैं, लेने नहीं पड़ते, देने नहीं पड़ते। बस माँ जैसी होती है ना बेटी, अपने आप वैसी होती जाती है। चाहे बेटी जितना मर्जी कहे कि मैं सिर्फ अपने पापा से प्यार करती हूँ। और ये थाली रेडी हो गई थी डैडी जी के लिए। और सबसे मेरा मेन मोटिव क्या होता है कि अपने ससुर जी को टाइम पे खाना देना। बस अगर मैंने टाइम पे उनको लंच दे दिया, टाइम पे डिनर दे दिया, टाइम पे ब्रेकफास्ट दे दिया, तो मैं खुद ही, मुझे लगता है कि पता नहीं मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। खुद ही मैं अपने आप को मेडल दे देती हूँ, खुद ही अपनी पीठ थपा लेती हूँ, खुश हो जाती हूँ, है ना। वैसे भी मैं अटेंशन सीकर नहीं हूँ, ना ही एप्रिशिएशन सीकर हूँ। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। बचपन से ही मुझे मेरे मम्मा पापा ने ऐसा बनाया कि अपना कर्म करते जाओ और कर्म के फल की इच्छा कभी मत करो, क्योंकि अगर आप जो भी कर रहे हो ना, भगवान उसका फल आपको अपने आप दे जा रहा है। सारा खाना वाना हो गया, बस बर्तन समेटने से पहले मैंने अपने लिए वाटरमेलन कट किया क्योंकि मुझे अपना पेट थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। दवाइयाँ बहुत खानी पड़ती हैं, उसकी वजह से मेरी डाइजेशन ऊपर नीचे ही रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वाटरमेलन खा लेती हूँ। अगर भूख लगेगी तो जब मिस्टर बहल जिम से आएंगे तो उनके साथ एक आध चपाती हो ही जाएगी, है ना। और उसके बाद मेरा रूटीन ये होता है, ऋत्वी को खाना मैंने थोड़ा अलग से बना के दिया था। आज मैंने उसको यार मैगी बना के दी थी। क्यों बना के दी थी? क्योंकि जब वो मनाली से आती है ना तो 2-4 दिन मैगी को बहुत शोर मचाती है, तो मैंने सोचा आज उसको मैगी दे देती हूँ। तो वो मैंने पहले ही उसको बना के खिला दी थी 7 बजे के अराउंड। उसके बाद मेरा काम होता है पूरी सेल्फ को साफ़ करना और पूरे बर्तन साफ़ करके किचन को अच्छे से साफ़ करके फिर ही मैं बाहर निकलती हूँ, वरना नहीं निकलती। क्योंकि हम लेडीज़ का क्या होता है, हम जिस भी कॉर्नर में जाती है ना, अगर हम वॉशरूम यूज़ करने भी जा रही हैं तो हम उसको रगड़ने शुरू कर देंगी। हम किसी रूम में अलमीरा में से कुछ लेने जा रही हैं तो वहाँ पे हमें काम दिख जाता है तो वो शुरू कर देती हूँ। तो फिर मेरे इस चक्कर में क्या होता है, मेरी किचन पीछे रह जाती है। और भाया मेरे को किचन से बहुत प्यार है, इसीलिए चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, डिनर हो, किचन को अच्छे से साफ़ करने के बाद ही मैं खुद खाती हूँ और फिर ही मुझे सांस आती है। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया था। डस्टबिन वगैरह, डस्टबिन मैंने आज गंदा ही नहीं किया, थोड़ा सा पॉलीथीन था मैगी का, उसी में कचरा वचरा सेट किया। बाकी सारी सेल्फ साफ़ की, कपड़े ऑर्गेनाइज़ किए, जो जो मुझे चीज़ दिख रही थी ना वो मैं करती जाती हूँ। टाइम हो गया है
8:15 और मैं अब फ्रूट एंजॉय करूंगी। क्या एंजॉय करना, बहुत काम है। पहले मुझे अपना स्किन केयर करना है। पिगमेंटेशन के लिए स्किन केयर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब मैं मनाली गई थी तो मेरा स्किन केयर बिल्कुल ठप हो गया था, तो मेरी छाइयाँ फिर से बाहर आ गई थी। बाबूजी खाना वाना खा के, मेरा पेट आया था। हाँ मेरा टम्मी बाहर आ गया वहां, मैं दिखाऊं, मेरा वेट बढ़ गया मनाली जाके। ये कैसा बंदा जो अपना बड़ा सा पेट दिखा रहा है? मैंने कभी भी ऐसा बंदा नहीं देखा। पापा ही रहते हैं, पापा ही मैंने कब का कट करके रखा, फिर भी ठंडे का ठंडा है वाटरमेलन। और पापा रात को हरित में बहाना ढूंढती है शुरू होने का। पापा रात को सोते कैसे सोते हैं? कैसे सोते हैं? तो 8:15 हुए हैं, तो थोड़ा सा टाइम है। मैं बड़े अच्छे लगते हैं सीरियल देख लूँगी, तब तक फ़ोन चार्ज कर लूँगी और उसके बाद हम करेंगे स्किन केयर। उसके बाद थोड़े से कपड़े उथर पुथर हुए हैं वो सेटिंग करके हरित्वी को सुलाना है। फिर मिस्टर बहल जिम से आ जाएंगे। सो बहुत औखा है भाई। ये रही हरित्वी की वाटर बोतल और रात की तैयारी शुरू। उठो, मुझे थोड़ा सा बेड साफ करने दो बच्चों। मिट्टी ना हो, वैसे तो मैंने किया था, लेकिन पता नहीं है ना, आप नंगे पैर घूमते हो। ये देखो, इसको नींद बहुत लगी हुई है। अब मुझे झटपट से ना एक छोटी सी डस्टिंग देनी है। थोड़ी सी चीज़ें जो मैसी होती हैं ना, उनको ऐदा ही धूड़ दे दो, कहती ऐदा ही धूड़ दे दो। तो जो छोटी छोटी चीज़ें पूरा दिन बिखरी रहती हैं उनको उठाना है, ताकि सुबह अगर टाइम ना हो। बेड तो मैंने सेट किए हुए हैं, ये मुझे अलमीरा में रखना है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, फिर आंटी को बुलाओ। अच्छा, पूरा रूम जो है मैंने सारे रात को इस तरह सेट करके सोती हूँ। ये मिस्टर बहल की पैकिंग है। मैंने बोला हाँ, फिर भी ओके। पूरा दिन जो बिखरा होता है मैं रात को बेटा 1 मिनट में सुनती हूँ, सारी चीज़ें मैं समेट के सोती हूँ। ये ब्रेड मुझे बाहर, ये मनाली के ब्रेड है गाइस, डेट निकल गई है। इनको मुझे ना डॉगी वगैरह को डालना है बाहर। मनाली के हाँ, रास्ते में लिए थे ना आते हुए, जहाँ से मैंने रेड वेलवेट केक लिया था। और जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत बिखरी हुई हैं पूरे घर में, या डस्टिंग की ज़रूरत है लिटिल बिट। रेड वेलवेट फिशेस का खाना हो गया था। ये देखिए, इनकी लाइट हम ऑफ करके सोते हैं, लेकिन देखने में तो और हम मेन लाइट भी ऑफ करेंगे क्योंकि इस बच्चे को मेरे साथ ही रहना होता है हर जगह। तो ऑलमोस्ट सारी सेटिंग कर कर सोती हूँ। ये ना मुझे एंट्री थोड़ी सी सुंदर बनानी है अपने घर की। ये कितनी सुंदर एंट्री है। ये वाला स्टडी टेबल मुझे या तो इस कॉर्नर में रखना है या दूसरे कॉर्नर में। इस कॉर्नर में मैं सोच रही हूँ पौधे रखूँ जो बेल वाले होते हैं ना, सोच रही हूँ बेल जो ऐसे ऊपर चढ़ती है दीवार के ऊपर। और थोड़ी थोड़ी डस्टिंग की जहाँ ज़रूरत है वो। हाँ, गंदा कर दिया, गंदा पूरी से। गंदा पौना है ये, देखो गाइस, धुला धुलाई टी शर्ट है मेरी। और जहाँ जहाँ ज़रूरत है ना, हरित्वी 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। हरित्वी का ना काउंटर चुप ही नहीं होता। ये डब्बे मेरी चिपकाई थी। ये मैंने धो ली थी ना, तो ताकि ना ऐसा होता है कि समटाइम सुबह उठ के ना टाइम नहीं होता बंदे के पास, है ना। कई कई दिन ऐसे होते हैं जब तो टाइम नहीं होता, तबीयत ख़राब है, मूड नहीं है, तो फिर मैं लिटिल बिट करके सोती हूँ ताकि सुबह उठ के गंदा ना लगे। 5 मिनट दे दो घर को यार, तो क्या जाता है। सुबह 1 बजे उठो। सुबह 1 बजे उठो, 1 बजे तो बड़ा उठा जाता है। तो ये इसका टैब है, तो जस्ट हो गया। हरित्वी के साथ ये है ना, वो चुप नहीं होती और मुझे उसके साथ कॉन्टिन्यूसली बातें करनी होती हैं। ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो गया, 95% काम खत्म हो गया। बस मिस्टर बहल जिम से आएंगे तो उनको खाना देना है और मुझे उनके साथ खाना है, बस ये काम रह गया। अब मैं फटाफट से अपना स्किन केयर करूँगी, क्विक सा शावर लूँगी और फिर मैं हरित्वी को सुलाऊंगी। हरित्वी, मैंने आपको बोला बेटा नाइट ड्रेस डालो, इसको मम्मा के आगे पीछे अग्गू पिच्छू रहना है मम्मा ना। सो गाइज, आज का ब्लॉग मुझे लगता है लंबा होगा, लेकिन आपने मेरा डेली रूटीन मांगा था तो देख लीजिए। आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन मैं देखो दांत काट रही है मेरे को। मैं ना अपने पापा को ऐसे दांत काटती थी और ये विरासत में इसको मिला। अभी मैंने बहुत सारी चीजें हैं गाइज जो आपके साथ शेयर नहीं की, जो बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने हरित्वी का स्नैक बनाया था दोपहर में, जब ये वापस आई थी उसके साथ मैंने बहुत सारे किचन के काम निपटाए थे। आउश बाबू,
बहुत सारी चीजें जो है वो क्विक शेयर नहीं होती है, कैमरा नहीं रखा जाता है, तो इस तरह का मेरा डेली रूटीन होता है। मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, बस यहाँ तक। बाय बाय गाइस, देखते रहिए रितु बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज शेयर जरूर करिए, एटलीस्ट एक बंदे के साथ दिन में शेयर करें और हमारी फैमिली को इंक्रीज करें। हरितु गुड नाइट कर दो, स्पाइडी गुड नाइट कर दो, स्पाइडी गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।